अब आजकल शरीर नहीं रहा किसी का ऐसा, तो आजकल तो घर में भी जो बेड है ना वो तख्ती है, बस चादर साफ बिछा लो और उस पर शयन करो। और जब शयन करते हो तब भी हल्का प्रसाद खाना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। और जब सो तो हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसको बोल करके और परमात्मा का धन्यवाद करके सोना चाहिए। और जो व्रत रखा 3 बार प्रसाद पाते थे, वो एक समय का प्रसाद जो हमने पाया, 2 समय का प्रसाद छोड़ा, वो हमें जा करके गरीब होंगे तो भी 2 समय का बचा, वो जाके कथा करने वालों को और कथा करने वाले की टीम को खिला देना चाहिए। गरीब होगा वो भी खिला लेगा। त्याग क्या है? त्याग क्या है? देखो कई चीजें हैं। एक तो ये है कि आपके पास है और फिर भी मन नहीं है खिलाने का, देने की आदत नहीं बनाई। इसका मतलब तो ये है, मेरी भाषा में तो मुझे लगता है भगवान आपके घर का लेना ही नहीं चाहते, इसलिए आपकी बुद्धि घुमा दी, तुम पाप की ओर जा रहे हो। और नहीं देने वाले को कहते हैं कंजूस और मक्खी चूस। ये त्याग नहीं है कि आपके घर में है और आपने दे दिया, इसे त्याग नहीं बोलते। छोटी हल्की भाषा में बोल सकते हो त्याग, पर सच में त्याग क्या है? आपके पास अपने पेट भरने तक को बनी है, अपने पेट भरने तक को परिवार के लिए नहीं है। एक समय ही खाते हो या दिन भर कमा के लाते हो, शाम को तब प्रसाद बनता है और उसमें से भी आपने किसी को खिला दिया, अपने हिस्से में से भी थोड़ा दे दिया, उसको त्याग कहते हैं। बहुत छोटी थी तब पिताजी कहते थे, बेटा कोई भी प्रसाद करते समय आ जाए तो अगर आपकी थाली में और प्रसाद ज्यादा न हो, 2 फुल्का भी रखे हो तो बेटा एक उसको दे देना, एक तुम खा लेना। तुम भूखी नहीं मरोगी, पर एक फुल्का, एक प्रसाद आप अगर उनको दे दोगी ना, वो तुम्हारे खाते में हमेशा के लिए लिख जाएगा। उसका आशीर्वाद, उसकी दुआएं, उसकी ब्लेसिंग जीवन भर आपका साथ देगा। और इस दासी ने यही किया जीवन में। अकेले ही तो खा खा कर पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अब कल हमारी मीनू मैया ले गई, चलो यहाँ तो जल की व्यवस्था नहीं, चलो साथी चलो जल पी लो, चाय पी लो, चलो गरम दूध कर दें, क्या कर दें। सब चीजें मुझे दिख रही हैं, लेकिन भाव भी दिख रहा है, भाव भी दिख रहा है। फिर भी इंसान अगर करने पे आता है ना, उसके पास नहीं होता है तो भी भाव दिखता है, करना चाहता है पर है नहीं। और सच बताएं, जब नहीं होता है तो हम कहते करेंगे, और जब परमात्मा दे देता है तो सोचते ये तो मेरा है। इसलिए भाव, त्याग, भागवत कल बताई थी, भागवत में त्याग करना सिखाती है। कल मीनू मैया ने बड़ा सुंदर सेवा की, हम थोड़ी देर ही रुके, पर जोरदार ताली हमारी मीनू जी के लिए होना चाहिए। भगवान आपके भंडारे भरे रहें, खूब कृपा बनी रहे प्रभु की। सेवा करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, मन चाहिए। मन है। और मैं पूरी टीम से एक ही बात कहती हूँ,
हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जीवन में ना शब्द मत लाओ। अगर अपने मन को ये कहोगे कि ना कहना है तो 10 बहाने मिल जाएंगे, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं कर पाया, ऐसा था वैसा था। अपने मन में बिठा लो कि मुझे करना है, तो आपको हाँ कहना पड़ेगा। कैसे भी करो, कुछ करो, आपके मन में जब कमांड पहुंच जाएगी करना है, तो वही इंतजाम हो जाएगा जिससे काम हो जाएगा। ना करने के 1000 बहाने हैं, पर हाँ करने का एक बहाना है। झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, पर सत्य फिर भी लास्ट में निकल आता है। और ये तो भगवान का दरबार है। तो कथा सिखाती है कि हमको प्रसाद कैसे करना चाहिए, कथा कैसे सुननी चाहिए। मैं वायदा करती हूँ, मैं दावा करती हूँ, भागवत कथा कहती है कि जिस प्रकार से इसके नियम है मैं बता रही हूँ, उस नियम से अगर कोई भागवत कथा सुनेगा तो जो भी चाहेगा उसे प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आज की युवा पीढ़ी को कथा सुननी चाहिए, स्पेशल कोर्स करके सुननी चाहिए। आजकल स्पेशल क्लास लगती है ना, स्पेशल क्लास के रूप में भागवत कथा सुननी चाहिए।